हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज माई सत्यम अग्रवाल। आप सभी दोस्तों का लेट्स लर्न ऑल टीचर एग्ज़ाम पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा विजन सीटेट एमपीटेट 2020 आपके लिए हम हर रोज़ शाम को संस्कृत की शिक्षण विधि जो हमारे सिलेबस के अनुसार आनी है, हम आपको रोज़ इसी टॉपिक पर एक वीडियो लाते हैं। तो कम समय में अधिक कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। आज कल हमने आपको आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि और गद्य शिक्षण विधि, पद शिक्षण विधि आदि विधियों के बारे में बताया था। हम जानते हैं, हम आशा करते हैं आप हमारे इस वीडियो को रोज़ देखते होंगे। और जैसा कि हम हर रोज़ बोलते हैं कि हैंड राइटिंग से नोट्स बनाइए। जो हैंड राइटिंग से हम करते हैं, जो खुद के द्वारा करते हैं, वो हमारे माइंड में अधिक समय तक रहता है। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार शुरू हो गया है, जान लगा दो, इसमें जाने नहीं देना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें 130 कम से कम 130 का लक्ष्य लेकर चलना है, जो हमें हमारी टीचिंग के लिए एक सीट पक्की करना है। हमारा उद्देश्य है एक सीट जरूर पक्की करना है। चलिए, अधिक समय ना लेते हुए हम आपका टॉपिक का शुरुआत करते हैं। और ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और लास्ट तक देखिए। यदि हमारे वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण का अर्थ अभिनय करना है। अभिनय करना मतलब जो मंच पर कलाकार अभिनय करते हैं और अपना अभिनय को प्रस्तुत करते हैं, उसे अभिनय करना कहलाता है। नाटक शिक्षण का अर्थ ही अभिनय करना है। नाटक को पंचम वेद भी कहा गया है। हमारे कितने वेद हैं? कल हमने बताए थे 4 वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। अर्थवेद क्या है? अर्थवेद हमारा अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। सामवेद हमारा संगीत का वेद है। अर्थवेद में हमारे मंत्र जाप हैं और जो हमारा सभी वेदों में अलग अलग भागों में डिवाइड किए गए हैं। जो नाटक को पंचम वेद कहा गया। किसको पंचम एग्जाम में आ जाएगा? किसको पंचम वेद कहा गया है? नाटक को पंचम वेद कहा गया है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के जन्मदाता है। याद रखना है, भरत मुनि क्या है? नाट्य शास्त्र के जन्मदाता है। काव्येषु नाटकम रम्यम अभिज्ञान शकुंतलम। ये किसने लिखा है? काव्येषु नाटक रम्यम अभिज्ञान शकुंतलम में कहा है। काव्येषु नाटक रम्यम लक्षण अवस्थानुकृति नाट्यम 10 रूपकम धनंजय। किसने कहा है? लक्षण अवस्थानुकृति नाट्यम धनंजय ने कहा है। नाट्य शास्त्र के मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास है। छात्रों को मंच पर जो अभिनय करते हैं, उससे उस छात्र का सर्वांगीण विकास, चारों तरफ से विकास होता है। वाचन के 2 प्रकार हैं, शास्त्र वाचन और मौन वाचन। बालक या कोई भी मानव हो, वह 2 प्रकार से वाचन करता है। शास्त्र मतलब सुर के साथ जोर से वाचन करता है। ये संगीत गाते हैं, जोर से गाते हैं। मौन वाचन यदि अपन जब पढ़ने बैठते हैं तो अपन मन ही मन में जो पढ़ते हैं, मौन वाचन कहलाता है। नाट्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ वाचन सोपान पठाभिनय है। कौन है? पठाभिनय। जो पाठ का अभिनय करते हैं, वो नाट्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ वाचन है। क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा, नाट्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ वाचन कौन है? पाठ अभिनय, पाठ का अभिनय करना। नाट्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का प्रकार है चरित्र संबंधित प्रश्न। नाट्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का प्रकार क्या है? चरित्र संबंधित प्रश्न। नाट्य शिक्षण की आत्मा कहते हैं अभिनय को। जो अपन अभिनय करते हैं, वह नाट्य शिक्षण की आत्मा है। अब क्वेश्चन आ जाएगा, नाट्य शिक्षण की आत्मा किसे कहते हैं? अभिनय को, पाठ अभिनय को, या 4 टॉपिक और दे दें, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या करेंगे अपन? अभिनय को नाट्य शिक्षण की आत्मा कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनय क्या है? सात्विक अभिनय। सर्वश्रेष्ठ अभिनय क्या होता है? जो सात्विक होता है, वो सात्विक अभिनय सर्वश्रेष्ठ अभिनय होता है। नाटक के 3 प्रकार हैं। उद्देश्य नाटक शिक्षण के। हितोपदेश जन्म। नाटक के 3 प्रकार होते हैं। हितोपदेश जन्म, विश्रांति जन्म। देखिए, हितोपदेश जन्म क्या होता है? व्यक्ति और समाज कल्याण के लिए उपदेश देना, जो हमारे सभी समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए, जिस हित के लिए हो,
जिसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हो, समाज सुधारक हो, वो हितोपदेश जन्म व्यक्ति और समाज कल्याण के लिए उपदेश देना है। विशांति जन्म मतलब समाज और व्यक्ति को शांति प्रदान करना। नाटक के क्या है? हितोपदेशनम मतलब व्यक्ति और समाज का हित करने के लिए और समाज और व्यक्ति की शांति प्रदान करने के लिए हम नाटक का अभिनय मंच पर करते हैं, ताकि व्यक्ति समाज में शांति बनाए रखे और एक दूसरे के हित की कामना करता चला जाए। चलिए आपको आगे बताते हैं। एक तीसरा होता है विनोद जन्म, समाज और व्यक्ति का मनोरंजन करना। समाज और व्यक्ति का देखो, नाटक की 3 कारण हैं जो हम अभिनय मंच पर करते हैं, ताकि व्यक्ति मनोरंजन कर सके, समाज का हित कर सके और एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार रखे। इसलिए नाटक को पुराने लोगों ने नाटक को बनाया है, ताकि जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो। नाटक शिक्षण की विधाएं, आदर्श 4 विधाएं होती हैं। नाटक शिक्षण की कितनी विधाएं होती हैं? यदि आपके एग्जाम में आ जाए, नाटक शिक्षण की कितनी विधाएं होती हैं? विधियां 4, 6, 8, 10 कितनी होती हैं? 4। नाट्य शिक्षण की 4 विधियां होती हैं। आदर्श नाट्य विधि, रंगमंच विधि, कक्षा अभिनय विधि और व्याख्या विधि। इनका क्रम भी पूछने के लिए आ जाता है। क्या है? पहले आदर्श नाट्य विधि, रंगमंच विधि, कक्षा अभिनय विधि और व्याख्या विधि। चलिए हम आपको एक एक करके सभी विधियों के बारे में बतलाते हैं। देखिए, आदर्श नाट्य विधि, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी है? साइकोलॉजिस्ट विधि है। आदर्श विधि एग्जाम में आ जाएगा। आदर्श विधि कैसी है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस विधि में शिक्षक द्वारा वाचिक अभिनय किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? शिक्षक अपने मुंह से बोलता है और बच्चा सुनता है। रंगमंच विधि, ये भी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। रंगमंच विधि कैसी है? ये भी मनोवैज्ञानिक विधि है। नाट्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब पूछ लेंगे नाट्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो अपन बोल देंगे रंगमंच विधि नाट्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, परंतु अधिक खर्चीली होने के कारण वर्तमान में अनुपयुक्त है। इसमें थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है रंगमंच करने के लिए, क्योंकि पांडाल कार्यक्रम बुलाने वाले लोगों को खर्चा और फिर वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जोड़ने का खर्चा अधिक आ जाता है, इसलिए अनुपयुक्त है। कक्षा अभिनय विधि, इस विधि में छात्रों के द्वारा पूर्ण हाव भाव के साथ वाचिक अभिनय किया जाता है। कक्षा में ही छात्रों के द्वारा मतलब कक्षा में सभी बालक जुड़ जाते हैं और पूरे जोश के साथ वाचिक मतलब बोल के पढ़ाई करते हैं या अभिनय किया जाता है। यह कक्षा शिक्षण के प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। जो कक्षा अभिनय विधि होती है प्राथमिक मतलब 1 से 5 स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह उच्च माध्यमिक स्तर के लिए नहीं है, ना उच्च कक्षाओं के लिए है, कॉलेज लेवल के लिए नहीं है। कुछ एग्जाम आ जाएगा कक्षा अभिनय विधि किस स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या कॉलेज स्तर पर। तो अपन बोलेंगे प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। नाट्य शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ विधि है वर्तमान में नाट्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है वर्तमान में। तो क्या है? कक्षा अभिनय विधि। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो नाट्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? रंगमंच विधि। बट उसमें अगर वर्तमान वर्ड जुड़ जाए नाट्य शिक्षण की वर्तमान सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो अपन बोलेंगे कक्षा अभिनय विधि ही वर्तमान में नाट्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। व्याख्या विधि, इसमें शिक्षक द्वारा नाटक की कथा, वस्तु, पात्र, कथन, भाषा शैली आदि की व्याख्या की जाती है। व्याख्या विधि में क्या होता है? व्याख्या विधि में बच्चा निष्क्रिय रहता है, बच्चा कुछ सीखता नहीं है। और कक्षा अभिनय विधि में क्या होता है? बच्चा सक्रिय रहता है, बच्चा खुद के द्वारा जो कार्य करता है उसमें बच्चे सक्रिय रहता है, अन्वेषण करता है। और व्याख्या विधि क्या है? ये व्याख्या विधि अपने उच्च लेवल के लिए रहती है, ठीक है। इसमें शिक्षक ही सारा कार्य करता है। कथा, वस्तु, पात्र, कथन, भाषा शैली आदि की व्याख्या की जाती है। व्याख्या शंका समाधान हेतु की जाती है। एक अच्छा शिक्षण के उच्च स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। नाटक अभिनय 4 प्रकार हैं।
वाचिक अभिनय, वाचिक अभिनय, वाचिक अभिनय मतलब मौखिक अभिनय होता है, मतलब अपने मुंह से बोल के, अर्थात उतार चढ़ाव लय के साथ बोलते हैं, मुंह से लय के साथ अपन सॉन्ग गाते हैं ना, गाना गाते हैं तो उतार चढ़ाव के साथ गाते हैं। आंगिक अभिनय, अंग संचालन पूर्वक कायिक अभिनय, मतलब अंग को अंग के द्वारा उसके हाव भाव के द्वारा दर्शाते हैं, इसे बोलते हैं आंगिक अभिनय। आहार्य अभिनय, वेशभूषा के साथ अभिनय करना, जैसे राजस्थानी या जो लोक नृत्य होते हैं अलग अलग, जैसे बिहार का बिहू हो गया, ऐसे अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग लोग अपने अपने अलग अलग राज्यों की अलग अलग वेशभूषा होती है, उन वेशभूषा को पहनकर एक कार्यक्रम करते हैं। तो आहार्य अभिनय, वेशभूषा के साथ अभिनय करना। सात्विक अभिनय, पात्रों की वेशभूषा के साथ साथ उनके गुण दोषों का निरूपण करना, मतलब पात्रों की वेशभूषा के साथ साथ उनके गुण क्वालिटी बताएंगे, उनके दोष, उनकी बुराइयां बताएंगे, इसमें क्या बुराई है क्या अच्छाई है। अब चलिए अपन पढ़ते हैं कथा शिक्षण, इसी को बोलते हैं रचना शिक्षण। अब बोलो रचना शिक्षण किसको बोलते हैं? कथा शिक्षण को ही रचना शिक्षण बोलते हैं। कथा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक के मनोरंजन के साथ साथ नैतिक विकास करना। बालक का देखो, बालक यदि मनोरंजन के साथ पढ़ाई करता है तो वह अधिक सक्रिय रहता है और उसको जल्दी से चीजों को समझने में आती हैं, ठीक है ना, उसका सर्वांगीण विकास होता है। नाटक शिक्षण की विधियां, नाटक शिक्षण की 4 विधियां होती हैं। कथान विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि और कथा अभिनय विधि। कथा अभिनय विधि को बाद में जोड़ा गया है। कथन विधि, चलिए अपन एक एक पढ़ते हैं, देखते चले हैं, कोई टफ नहीं है, आपको बोर नहीं होना है, बस थोड़ा सा समझते हुए चलना है। कथन विधि क्या है? इस विधि में लघु रूप में एक कथन के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। बच्चों को इस विधि में लघु रूप मतलब सूक्ष्म रूप, छोटे रूप में एक कथन के माध्यम से शिक्षण पढ़ाया जाता है। चित्र विधि, चित्रों के माध्यम से कथा सुनाना। जो छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चों की क्लास क्या है, चित्र बने रहते हैं, किताबों में चित्र बने रहते हैं और चित्र के माध्यम से उनको कथा के द्वारा से समझा दिया जाता है ताकि उनके दिमाग में जल्दी सेट हो जाए। क्यों? अपना दिमाग ऐसे काम करता है, यदि अपन उसी चीज चित्र के द्वारा देखेंगे और सुनेंगे तो जल्दी से याद होता है। जैसे अपन कोई मूवी देखते हैं तो कितनी जल्दी याद हो जाती है, क्यों? क्योंकि अपने एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को प्रश्नों के माध्यम से बताते हैं। संवाद विधि, वार्तालाप के माध्यम से कथा शिक्षण करवाया जाता है। संवाद विधि, टीचर बालक से संवाद करेगा, बालक टीचर से डायरेक्ट संवाद करेगा, शिक्षण करवाया ताकि बच्चा सक्रिय होकर उस ज्ञान को पा सके। कथा अभिनय विधि, कक्षा में अभिनय के माध्यम से कथा शिक्षण करवाया जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। नाट्य शिक्षण की 4 विधियों 5 विधि मानी गई हैं, जिसमें से कथा अभिनय विधि कक्षा में अभिनय के माध्यम से बच्चों को क्या कराते हैं, सब समूह में जोड़कर कक्षा में ही अभिनय कराते हैं ताकि और सभी बच्चों को मनोरंजन होता है और वो क्या अभिप्रेरित होते हैं, बच्चा अभिप्रेरित होता है तो सीखने के लिए उत्सुक होता है, उसका और उत्साह बढ़ता है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है। देखो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। कल हम आपके लिए भाषा के 4 क्वेश्चनों के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। सो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने हैंड राइटिंग के द्वारा अपने पूरे नोट्स बना दीजिए। और आई होप आप सब लोग समझदार हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।